आज हम देखेंगे सिक्योरिटी अटैक्स। तो कितने टाइप्स का सिक्योरिटी अटैक्स होता है, किस किस टाइप का होता है और उसको हम लोग किसके अंडर में हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, ये सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, सिक्योरिटी अटैक्स। तो सिक्योरिटी अटैक्स कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है स्नूफिंग। स्नूफिंग होता है, फिर होता है ट्रैफिक एनालिसिस, उसके बाद मॉडिफिकेशन है, मैस्कुलेटिंग है, रिप्लेइंग है, रेपुडिएशन है, और लास्टली है क्या है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, सिक्योरिटी गोल्स देखे थे। ये जितना भी सिक्योरिटी अटैक्स है, कोई ना कोई सिक्योरिटी गोल्स को क्या कर रहा होगा, एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। तो सिक्योरिटी गोल्स क्या क्या था हम लोग जाने थे, सिक्योरिटी गोल को याद किए थे हम लोग कैसे, प्रीवियस वीडियो में CIA से, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो ये जितना भी सिक्योरिटी अटैक्स है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक सिक्योरिटी गोल को क्या कर रहा होगा, एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो भी अटैक्स है वो किस किस सिक्योरिटी गोल्स को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो स्नूफिंग और ट्रैफिक एनालिसिस ये किसको एक्सप्लॉइट करता है, थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ये किसके लिए है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये किसका है, तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या, स्नूफिंग और ट्रैफिक एनालिसिस किसको इफेक्ट करता है, कौन सा मेरा सिक्योरिटी गोल को एक्सप्लॉइट करता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। इसीलिए हम लोग इसको बोले हैं स्नूफिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस आर थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ये स्नूफिंग क्या होता है, अभी हम लोग नेक्स्ट थोड़ा देर में देखेंगे। स्नूफिंग देखेंगे, ट्रैफिक एनालिसिस देखेंगे, होता क्या है, किस टाइप से हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन है, मैस्कुलेटिंग है, रिप्लेइंग है और रेपुडिएशन है। ये भी जिस टाइप का अटैक है ये भी किसी ना एक सिक्योरिटी गोल को क्या करता होगा, एक्सप्लॉइट करता होगा। तो हम लोग देखेंगे ये किस गोल को हम लोग का एक्सप्लॉइट करता है। इसको, ये जितना भी अटैक्स है, इसको कलेक्टिवली ये एक सिक्योरिटी गोल को हमारा क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, और वो कौन सा है, इंटीग्रिटी है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेट टू इंटीग्रिटी। ये क्या है हमारा, ये थ्रेट है किसके लिए, इंटीग्रिटी के लिए। लास्टली हमारा एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस को हम लोग जनरली एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉस बोलते हैं। डॉस अटैक के बारे में अगर सुने होंगे तो यही डॉस का फुल फॉर्म है, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, डॉस अटैक अधिकतर हम लोग सुनने को मिलता है, कहाँ हो गया, क्या हो गया, डॉस अटैक हो गया। तो डिनायल ऑफ सर्विस क्या हो गया, तो डिनायल ऑफ सर्विस हमारा कौन सा सिक्योरिटी गोल को ब्रीच करता है या तो फिर एक्सप्लॉइट करता है, तो अवेलेबिलिटी को करता है। तो इसी चलते हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेट टू अवेलेबिलिटी। ठीक है, थ्रेट टू अवेलेबिलिटी। ये क्या है, ये हमारा सिक्योरिटी अटैक्स है। किस किस टाइप का सिक्योरिटी अटैक होता है, तो स्नूफिंग होता है, ट्रैफिक एनालिसिस होता है, किसको करता है, तो थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है हमारे लिए, मॉडिफिकेशन, मैस्कुलेटिंग, रिप्लेइंग, रेपुडिएशन क्या है, थ्रेट टू इंटीग्रिटी है, डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या है, थ्रेट टू एबिलिटी है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द सिक्योरिटी अटैक दैट आर थ्रेट टू इंटीग्रिटी। तो हम लोग को ऐसा याद करना होगा। अब बोलेगा इसको डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन भी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्नूफिंग और ट्रैफिक एनालिसिस देखते हैं क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्नूफिंग। व्हाट इज स्नूफिंग, तो स्नूफिंग इज नथिंग बट इट इज रेफर एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। याद कीजिए ये किसके लिए है, ये है इंटीग्रिटी के लिए, सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर क्या होता है, अगर इसके बारे में जानना है तो हम लोग प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और अभी एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि हमारा जो भी डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल होना है, मतलब जिसको चाहे वही एक्सेस कर सकता है और नॉर्मल सिटीजन एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं एक मिलिट्री डेटा है, उसको सिर्फ मिलिट्री सुपीरियर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी नीचे का आदमी या नॉर्मल सिटीजन या कहीं और का पाकिस्तान का कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। लेकिन स्नूफिंग अटैक क्या होता है, एक ऐसा अटैक होता है जिसमें एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है डेटा का। यही लिखा हुआ है स्नूफिंग। व्हाट इज स्नूफिंग, इट रेफर्स टू unauthorized access to data
और इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। किसी भी तरीके से कोई एक अनऑथोराइज यूज़र अगर हमारा डेटा को पढ़ लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नूफिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग किसी के फ़ोन लेते हैं, फ़ोन लेने के बाद क्या करते हैं, उसका पासवर्ड मांग ले, पासवर्ड मांगने के बाद क्या किए, उसका डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, एक टाइप का स्नूफिंग कर रहे हैं। घर में किसी का मान लेते हैं कि किसी का पोस्टमैन क्या किया, एक लेटर ला के दिया हमको, और हम क्या किया, उस लेटर को क्या किया, बड़ा बारीकी से उसको खोल लिए, उसके एनवेलप को खोल लिए, और खोलने के बाद उस लेटर को पढ़ दिया, पढ़ने के बाद वापस से उस लेटर को वैसे ही करके रख दिए। तो इस ये भी क्या कर रहे हैं, स्नूफिंग कर रहे हैं। तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग स्नूफिंग करते ही हैं, और हम लोग अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में करते हैं स्नूफिंग, तो वो भी क्या है, एक तरीके का एक मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी ऑथराइजेशन। लेकिन क्या है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग स्नूफिंग को रोक नहीं सकते हैं, हम लोग स्नूफिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो स्नूफिंग को कैसे रोका जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिवेंट स्नूफिंग। हम लोग स्नूफिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। स्नूफिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला मेथड है, हम लोग को डेटा को क्या करना होगा, नॉन इंटेलिजिबल बनाना पड़ेगा। जैसे हाउ आर यू, ये क्या है, एक इंटेलिजिबल डेटा है, हम लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। नॉन इंटेलिजिबल डेटा मतलब क्या हो गया, हम लोग उसको कुछ दूसरे लैंग्वेज में ही उसको कन्वर्ट कर दें, सिम्बॉल्स में कन्वर्ट कर दें, या तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक मेरा हेलो है, ठीक है, हेलो है, तो हम लोग क्या करें, हेलो को क्या करें, उल्टा करके लिख ले, या तो फिर इसके लिए कुछ दूसरा ही लेटर बना देते हैं, XITTZ। अब जैसे मान लेते हैं कि अब हेलो के जगह अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो ये मेरा डेटा कैसा हो गया, नॉन इंटेलिजिबल। इसको पढ़ने के बाद यूज़र को कुछ समझ में ही आएगा नहीं, यूज़र बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज़र को कुछ समझ में तो आएगा नहीं। तो हम लोग ये तरीका कर सकते हैं, नॉन इंटेलिजिबल कर सकते हैं डेटा को। नॉन इंटेलिजिबल कैसे किया जाएगा डेटा को, तो एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइफरमेंट। इनसाइफरमेंट टेक्निक्स क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो स्नूफिंग क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है डेटा को, ठीक है। इसको स्नूफिंग को कैसे रोका जा सकता है, डेटा को नॉन इंटेलिजिबल बना के। कैसे नॉन इंटेलिजिबल बनाएंगे, तो हम लोग इनसाइफरमेंट यूज़ करेंगे, तो डेटा हमारा नॉन इंटेलिजिबल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक एनालिसिस। तो ट्रैफिक एनालिसिस क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इनसाइफरमेंट ऑफ डेटा जो है वो क्या कर दे, जो हमारा डेटा है, इनसाइफरमेंट जो टेक्निक है, यहाँ पे देख रहे होंगे, इनसाइफरमेंट जो टेक्निक है वो हमारा डेटा को नॉन इंटेलिजिबल तो कर देता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है, बट सम अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रैफिक। बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ ट्रैफिक को मॉनिटर करके। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, ये रोड क्या है, पहले तो हमेशा खाली रहता था, ठीक है। अब अचानक से क्या हो गया, इस रोड में क्या हो गया, मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है, पुलिस वुलिस आके खड़ा हो गया, ये सब करके मूवमेंट चालू है। तो एक जो यूज़र है, या फिर मान लेते हैं जो एक अनऑथराइज पर्सन है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, इसका यहाँ पे घर है, ये क्या कर रहा है, चुपचाप से देख रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है भाई, अचानक से इस रोड में पुलिस आ गया, मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है, गाड़ी आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, तो इसको ऑटोमेटिकली ये अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा लगता है कि कोई नेता या मंत्री आने वाला है। तो जस्ट लाइक दैट ट्रैफिक एनालिसिस ऐसा होता है, हम अपने डेटा को क्या कर दिए, नॉन इंटेलिजिबल बना दिए, लेकिन वो डेटा का मूवमेंट से क्या हो रहा है, उसको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जा रहा है। तो डेटा के मूवमेंट से वो बैठ के क्या करेगा, डेटा को मॉनिटर करेगा कि डेटा कितना फ्रिक्वेंटली दो यूज़र के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, किस टाइप का ट्रांजेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है तो ज़रूर सी बात है कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, तब तो बार बार एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे करके क्या कर सकता है, ट्रैफिक एनालिसिस करके वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि वो ईमेल का ही एक्सेस निकाल लिया, और ईमेल के बीच में क्या किया, वो दो यूज़र के बीच में क्या किया, वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पता कर लिया कि कितने बार उसको रेस्पॉन्स मिला। देखो, ईमेल कलेक्ट पेयर ऑफ रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेज टू हेल्प टू गेस द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो किस टाइप का ट्रांजेक्शन है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं सिर्फ ट्रैफिक एनालिसिस देख के। तो ये था हमारा दो थ्रेट टू इंटीग्रिटी, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।